भारतीय सेना का जवान हो करके तिरंगा लपेट करके सर पे तिरंगा लगा करके हाथ में कटोरा और भीख देखा। तो यहां पे देख लो, आगे देखो, ध्यान से देखो, न्याय की भीख दो। तो वर्दी किसी के बाप की बपौती नहीं थी। मेहनत किया था, इस देश की सेवा करने के लिए जज्बा था मेरे अंदर कि नहीं करूंगा। जुर्म लेके जी नहीं सकता ना, अब फांसी लगा के मर नहीं सकता कि एक सेना का जवान मर गया। कायर था वो, बुज़दिल था, इसीलिए लगता है भागा होगा सेना छोड़ के। पता नहीं क्या तानाशाहों की तानाशाही को मैं उजागर कर रहा हूँ और करूँगा। जवानों से जो करवाया जाता है, उनके अधिकारियों के घरों पे, उनकी मैडमों के, उनके पार्टियों के, तमाम सारे अनलीगल चीज़ें, उन्होंने बताया ये तेरी औकात है, तुझे पता नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं, सच मायने में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और गुस्सा भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत है। पहचान रहे होंगे आप इनको, हरिंदर यादव जी, उत्तर प्रदेश से, जौनपुर से, और बहुत मैंने वीडियो इनका चलाया है। ये पोस्टर भी मैंने कई बार आपको दिखाया है, जिसके अंदर लिखा है भारतीय सेना को बचाओ, क्यों बचाओ, समझ से बाहर जाती है, तानाशाही हटाओ। क्या तानाशाही है वो आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से, कैसे कि सेना के अंदर अधिकारियों की क्या तानाशाही हमारे जवान जैसे उस भाई को झेलनी पड़ती है और आए दिन झेलनी पड़ती है। लेकिन कुछ एक ही, फिर कह देना चाहता हूँ, मर्द के बच्चे कुछ एक ही होते हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बेहद शर्मिंदा क्यों हूँ, ये तो गुस्सा था, शर्मिंदा क्यों हूँ जब मैं देखता हूँ ना कि इनकी वो वीडियो, हालांकि उन्होंने अभी तक मेरे को वो वीडियो बना के भेजी है क्योंकि मैं सवाल नहीं कर पाता था आपसे। अभी तक ये वीडियो आपने सिर्फ मेरे पास बना के भेजी है कि ये व्यक्ति भारतीय सेना का जवान हो करके तिरंगा लपेट करके सर पे तिरंगा लगा करके हाथ में कटोरा और भीख देखा। तो यहां पे देख लो, आगे देखो, ध्यान से देखो, न्याय की भीख दो। क्या दो? न्याय की भीख दो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सवाल नहीं कर पाता था, कुछ सवाल आज करना चाहता हूं। बिल्कुल, आप जो ऑन कैमरे पे जो सवाल आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई चाहे जो अपने आप को पत्रकार बने, ऑन कैमरे पे भारतीय सेना से संबंधित और जो इतनी राजनीतियाँ की जा रही हैं सेना पे, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन कर सकता है और कोई डिबेट भी कर सकता है सेना के मुद्दे पे। ये कटोरा लो फिर आप अपने आप में। क्यों आपने तिरंगा लपेट करके अपने हाथ में ये कटोरा लिया भीख मांगने का? तिरंगा मेरा कफन। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, जिस स्थिति से गुजर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने ये तिरंगा हाथ में लपेट रखा है। मतलब तिरंगा अपने शरीर पे डाल रखा है कि किसी भी समय, कहीं भी, कोई भी, तमाम धमकियाँ आ रही और तमाम बार कोशिश की गई, तो इसलिए कि जो जिसको जो करना है कर सकता है। रीजन क्या है कि आपको अपने हाथ में कटोरा लेकर के आज जो रखना पड़ रहा है? क्यों आप ये सब कर रहे हो? ऐसा क्या नौबत आ गई आपके साथ कि आपको ये सब करना पड़ रहा है? तो क्या करूं, हथियार उठा लूं, अपने लोगों के ऊपर हथियार चलाऊं? कौन अपने लोग? अरे अपने लोग कौन? अधिकारी भी अपने ही देश के हैं, नेता भी अपने ही देश के हैं। अब बताओ तो कि तो हथियार उठाऊं? वही तो नहीं कर रहा हूं भाई। हम तो न्याय मांग रहे हैं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं? मुझे ऑप्शन बताओ ना, मैं वही काम करूं। मुझे विवश किया जा रहा ना इस चीज के लिए। मुझे शौक थोड़ी लगी, मैं बार बार कह रहा हूं इसकी मुझे शौक नहीं लगी। और रही बात ये वर्दी की, तो वर्दी किसी के बाप की बपौती नहीं थी। मेहनत किया था, इस देश की सेवा करने के लिए जज्बा था मेरे अंदर कि नहीं करूंगा, देश की सेवा करूंगा। 1600 मीटर दौड़ा था, एक्सीलेंट आया था, तब ये वर्दी हासिल की है। तो किसी के बाप की बपौती नहीं, किसी के साइन कर देने से वर्दी छोड़ दूंगा और उल्टा इतना बड़ा ब्लेम लगा दे, तो वही तो कह रहा हूं, जीना मुश्किल हो रखा इस देश में मेरा। जिस देश की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं और वहीं से इतना बड़ा अगर आरोप लग रहा, तो वही तो पूछना चाह रहा हूं, मैं किसका परिवार हूं? मुझे इस देश में, अपने देश में जीने का भी अधिकार है कि नहीं है? क्योंकि मैं इतना बड़ा, ये जो मेरे ऊपर जो जुर्म थोपा जा रहा है, ये जुर्म लेके तो जी नहीं सकता ना। अब फांसी लगा के मर नहीं सकता कि एक सेना का जवान मर गया। कायर था वो, बुज़दिल था, इसीलिए लगता है भागा होगा सेना छोड़ के।
पता नहीं क्या क्या बातें तब तो बोलते क्या जाएंगे। क्या क्या आपके साथ ऐसा क्या सेना के अंदर अधिकारियों ने जुल्म किया है जो आपको ये सब आज करना पड़ रहा है? ये बात हमारे साथ ही नहीं कि हमारे साथ ही क्या जुर्म किया। बात अगर हमें नौकरी करने की थी तो अभी तक तो अधिकारी कह रहे हैं नौकरी करिए आप, लास्ट तक नौकरी करवाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में भी मैंने आपको दिखाया ना कि अभी 27 दिसंबर को भी मैंने लिख के दिया कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना। 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तानाशाहों की तानाशाही को मैं उजागर कर रहा हूं और करूंगा। क्या तानाशाही है, वही मैं जानना चाह रहा हूं। तानाशाही बता तो रहा हूं कि हमारे देश को लूट रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं। कौन लूट रहा है? हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो हैं। कैसे लूट रहे हैं देश को वो? अब आप ये बताओ, अग्निवीर की ही बात आप लेके आ जाओ, सबसे सिंपल सी बात। अग्निवीर का मुद्दा बाद की बात है, आपके साथ क्या कर रहे हैं आप अपनी बात अरे बताओ। हमारे साथ तो हम कह रहे हैं कि हमारे साथ ये जो ट्रेनिंग के साथ जो धोखा किया जा रहा, ट्रेनिंग न करवा के अधिकारियों के घरों में ऐसे जैसे गाय भैंस का मेला नहीं लगता। अरे बैल के मेले लगते हैं, एक बोला जाता है ना कि 5 जोड़ी बैल मैं ले गया, 10 जोड़ी बैल उसको दे दिया वहाँ पे भी उस मेले में। वो कहानी होती है, मारकर लगते हैं तो उसमें से ऐसे 10 बंदा मेरे घर पे भेज देना, 15 उसके घर पे भेज देना, 8 सीओ के घर पे भेज देना। तो भाई अब घर पे आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जहाँ पे हम ट्रेनिंग करने गए हैं, आप वो न करवा के ये सारी चीज़ें, उसके सारे वीडियो सारे प्रूफ दे रहा हूँ मैं। मैंने सुना है ये सब आप लोगों को नियुक्त किया जाता है, ये ड्यूटी का एक पार्ट है कि आप लोगों को वहां पे नियुक्त किया है उसी चीज की आपको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो वो लिखित में होना चाहिए ना, वो लिखित में होना चाहिए। जब ऐसा अगर कुछ है कि नहीं आप किसी अधिकारी के घर पे जाएंगे, किसी अधिकारी की बड्डी ड्यूटी करेंगे, किसी अधिकारी के मैडमों की बड्डी ड्यूटी करेंगे, उसके बच्चों की बड्डी ड्यूटी करेंगे, और हद तो तब हो जाती है जब उसके घरों पे जाके उसके रिलेटिव की बड्डी ड्यूटी करेंगे। अरे 40% फौज हमारी इसी में घूम रही, तो क्या ये तानाशाही नहीं है? ये देश को बर्बाद करने की चीज़ें नहीं हैं? तमाम भ्रष्टाचार हैं, तमाम कटिंग ली जाती है जवानों से। और कटिंग बोले तो अरे पैसे, जवानों से पैसे लिए जाते हैं, जो चीज़ें होती हैं जो अंदर, उन चीज़ों का ऑडिट होता है। हर चीज़ों का बाहर भी जैसे जो सरकार की चीज़ों जो चीज़ें होती हैं उसकी ऑडिट होती है, उसे जाना जाता है कि नहीं हमने इतना, अगर इतनी संपत्ति दिया गवर्नमेंट ने तो उसका लेखा जोखा जानने के लिए तो ऑडिट होता है। तो ऑडिट कटिंग इसलिए कि जवानों से ली जाती है, वो जांच को रफा दफा करने के लिए, वो घोटाले जो होते हैं उसको रफा दफा करने के लिए। तो आपको लगा था कि इन तमाम चीजों के खिलाफ आप आवाज उठाओगे? लगा नहीं था, मैंने बोला था सैनिक सम्मेलन में, सीधा खड़ा होकर सीओ को बोला था ये बातें। जब हमारी और ये तो बातें पुरानी हो गई हैं, बहुत सारी पुरानी हो गई हैं। कर्नल बेलू मुरुगन सर थे हमारे वहाँ पे, जो ट्रेनिंग वो था अपना मतलब रेजिमेंट। अब उसकी सारी अंदर की बातें बता देने पे बोलते हैं कि आपने यूनिट का नाम, लोकेशन को उजागर किया, तो इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा अंदर तक का। लेकिन जो जबलपुर में जो हमारी जो चीज़ें जो चलती हैं, तो जो उसके देख रेख जो संरक्षक थे, उन्होंने एक सैनिक की औकात बताई थी। जब हमारी उनसे पर्सनल बातें हुई थी तो उन्होंने बोला था, वो सारी चीज़ें मैंने लिखित में विधिवत दिया है। उन्होंने बोला था कि जवान की क्या औकात है तुझे पता नहीं? क्या है? उन्होंने बताया था कि एक जवान की औकात है बूट पॉलिश करना, झाड़ू पोछा करना, और जो करवाया जा रहा है, जो बताता रहता हूँ, जवानों से जो करवाया जाता है, उनके अधिकारियों के घरों पे, उनकी मैडमों के, उनके पार्टियों के, तमाम सारे अनलीगल चीज़ें, उन्होंने बताया ये तेरी औकात है, तुझे पता नहीं। ऐसा किसने बोला? बताया तो कर्नल बेलू मुरुगन जी ने, वो लिखित में दिया हूँ सारी सब चीज़ें, लिखित में दे रखा हूँ सब चीज़ें। और ये भी बोले थे, और सच्चाई उन्होंने जो बोला था हो गया मेरे साथ। बोले थे ना तुझे फौज लायक छोड़ूंगा और ना तुझे सिविल लायक छोड़ूंगा। और सच में आज उसी दौर में मैं खड़ा हूँ, ना फौज लायक हूँ और ना सिविल लायक हूँ। इसीलिए आज सच मायने में हरिंदर जी पूरी तरह टूटे हुए हैं, क्योंकि जो अधिकारी ये कहता हो जवान को कि जवान की औकात क्या है, केवल बूट पॉलिश करना, जूते पॉलिश करना,
बड़ी का काम करना, सहायक प्रथा में रहना और वो इलीगल काम करना, मतलब वो औकात है हमारे देश के जवान की। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हरिंदर जी ने बताया है कि इनको खुद अधिकारी ने ऐसा बोला है। और आज जब इन चीज़ों की आवाज़ ये उठा रहे हैं लगातार, तो कोई सुनने समझने वाला नहीं है। क्या वाकई इस देश में कोई मर्द नहीं है? हम लोग माइक उठाते हैं ना, तो एक कसम लेनी चाहिए या लेते हैं शायद, कि मैं निष्पक्ष तरीके से अपने देश की आवाज़ उठाऊंगा, निष्पक्ष तरीके से सरकार से सवाल करूंगा। क्या मीडिया वालों ने भी अपना ईमान बेच दिया है? बहुत ज़रूरत है आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से और आज़ादी से काम करने की। तभी हमारा लोकतंत्र बच पाएगा और शायद तभी हम ऐसे युवाओं की, ऐसे जवानों की, ऐसे मजबूर लोगों की और ऐसे मर्द लोगों की आवाज़ उठा पाएंगे, क्योंकि मर्दानगी के साथ आज ये अपनी आवाज़ रख रहे हैं। बाकी आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने में इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई पैसे रुपए की नहीं मांग रहे हैं भीख। बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।